क्या आपने कभी सोचा है कि भार, मास और वजन, वेट में क्या अंतर है? अक्सर हम इन शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन भौतिकी, फिजिक्स में ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ब्रह्मांड, कॉस्मोस को चलाने वाले नियमों को समझ सकें। आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज में कितना पदार्थ, मैटर, उसे हम भार, मास कहते हैं। यह उस चीज का अपना गुण, प्रॉपर्टी होता है जो उस चीज के कहीं भी होने पर नहीं बदलता। वजन, वेट, वह बल, फोर्स है जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की तीव्रता के हिसाब से बदलता रहता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल मंच है जहां भार, मास, नर्तकियों का प्रतिनिधित्व करता है और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, स्वयं मंच है। नर्तकियों के अपने गुण वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके मूवमेंट्स और उन पर लगने वाले बल मंच के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलते रहते हैं। यह फिल्म भार, मास और वजन, वेट के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करने का प्रयास करती है और इन बुनियादी अवधारणाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर ब्रह्मांड की विशालता तक में उनकी प्रासंगिकता की स्पष्ट समझ प्रदान करती है। भार, मास किसी भी चीज में मौजूद पदार्थ, मैटर की मात्रा का माप है। सोचिए, कोई भी चीज ब्रह्मांड में कहीं भी हो, उसका भार, मास उसके अंदर मौजूद चीजों की मात्रा की तरह होता है। चाहे वो पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या अंतरिक्ष में तैर रहा हो, उसका भार, मास हमेशा एक जैसा रहता है। हम भार, मास को किलोग्राम में मापते हैं। एक चीज जिसका भार, मास पृथ्वी पर 1 किलोग्राम है, उसका भार, मास चांद पर भी 1 किलोग्राम ही होगा। हालांकि उसका वजन, वेट चांद के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत कम होगा। भार, मास को मापने के लिए हम तराजू, बैलेंस स्केल का उपयोग करते हैं। यह चतुर उपकरण किसी वस्तु के अज्ञात भार, मास की तुलना एक ज्ञात भार, मास से करता है और गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव के बावजूद सटीकता सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बॉलिंग बॉल और एक टेनिस बॉल पकड़े हुए हैं। बॉलिंग बॉल ज्यादा भारी लगती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका भार, मास ज्यादा है। टेनिस बॉल की तुलना में बॉलिंग बॉल के अंदर ज्यादा पदार्थ, मैटर भरा होता है। भार, मास के विपरीत वजन, वेट एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है। यह पूरी तरह से वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बल पर निर्भर करता है। यह वह बल, फोर्स है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी किसी वस्तु के भार, मास को खींचता है। हम वजन, वेट को न्यूटन में मापते हैं, जो बल, फोर्स की इकाई है। पृथ्वी पर 1 किलोग्राम भार, मास वाली वस्तु का वजन, वेट लगभग 9.8 न्यूटन होता है। हालांकि चांद पर उसी वस्तु का वजन, वेट केवल लगभग 8.6 न्यूटन होगा, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष यात्री चांद पर कूद रहे हैं। वे पृथ्वी की तुलना में बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं, इसलिए नहीं कि उनका भार, मास कम हो गया है, बल्कि इसलिए कि चांद के गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का उनके शरीर पर कम प्रभाव पड़ता है। वजन, वेट, भार, मास और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की परस्पर क्रिया का सीधा परिणाम है। किसी वस्तु का भार, मास जितना ज्यादा होगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और इसलिए उसका वजन, वेट भी उतना ही ज्यादा होगा। अध्याय 4 भार, गुरुत्वाकर्षण और वजन के बीच परस्पर क्रिया। भार, मास, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और वजन, वेट आपस में जुड़े हुए हैं। भार, मास वह बुनियादी गुण, प्रॉपर्टी है जो किसी दिए गए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी वस्तु के वजन, वेट को निर्धारित करता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एक सेतु का काम करता है जो भार, मास वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स को निर्धारित करता है। पृथ्वी को एक विशाल चुंबक और उसकी सतह पर मौजूद वस्तुओं को लोहे के चूरा के रूप में कल्पना कीजिए। किसी वस्तु का भार, मास जितना ज्यादा होगा, उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के चुंबकीय बल द्वारा उतना ही ज्यादा खींचा जाएगा। यह आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ही वस्तु का वजन, वेट है। गुरुत्वाकर्षण बल
ग्रेविटेशनल फोर्स की तीव्रता दो कारकों पर निर्भर करती है, वस्तुओं का भार, मैस, और उनके बीच की दूरी। वस्तुओं का भार, मैस, जितना ज्यादा होगा, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना ही मजबूत होगा। वे जितने करीब होंगे, आकर्षण उतना ही मजबूत होगा। यही कारण है कि हमारा वजन, वेट, पृथ्वी और चांद पर अलग अलग होता है। हालांकि हमारा भार, मैस, वही रहता है, लेकिन चांद के कमजोर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारे वजन, वेट में काफी कमी आती है। अध्याय 5 भार बनाम वजन के बारे में आम गलत फहमियों को दूर करना। लोग अक्सर भार, मैस और वजन, वेट के बीच के अंतर को लेकर भ्रमित रहते हैं। आइए कुछ आम गलत फहमियों को दूर करते हैं। अगर मेरा वजन, वेट कम हुआ है तो मेरा भार, मैस भी कम हो गया है। जब आपका वजन, वेट कम होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भार, मैस भी कम हो गया है। आपने अपने शरीर पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बल को कम कर दिया है, शायद चर्बी या मांसपेशियों को कम करके। हालांकि आपका भार, मैस लगभग उतना ही रहता है। अंतरिक्ष में भारहीनता, वेटलेसनेस का मतलब है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का न होना। अंतरिक्ष यात्री कक्षा, ऑर्बिट में भारहीनता, वेटलेसनेस का अनुभव करते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे लगातार मुक्त रूप से गिरने, फ्री फॉल की स्थिति में होते हैं। वे अभी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा खींचे जाते हैं, लेकिन वे पृथ्वी की ओर उसी गति से गिर रहे होते हैं जिस गति से उनका अंतरिक्ष यान गिर रहा होता है। भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती हैं। निर्वात वैक्यूम में सभी वस्तुएं एक ही दर से गिरती हैं, चाहे उनका भार, मैस कुछ भी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी दिए गए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन सभी वस्तुओं के लिए स्थिर, कांस्टेंट होता है। अध्याय 6 वास्तविक दुनिया के उदाहरण, भार और वजन काम पर। आइए वास्तविक दुनिया के कुछ उदाहरणों के माध्यम से भार, मैस और वजन, वेट की अपनी समझ को और मजबूत करते हैं। जब आप दुकान से सेब खरीदते हैं तो तराजू, स्केल उनका भार, मैस मापता है, उनका वजन, वेट नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि आपको सेब की समान मात्रा मिले, चाहे आप उन्हें कहीं से भी खरीदें या चाहे आप किसी भी ऊंचाई पर हों। अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करते समय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अंतरिक्ष यान के भार, मैस और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल से उबरने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा की सटीक गणना करनी होती है। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में एथलीट वजन की प्लेटों को उठाते हैं, जो अनिवार्य रूप से कैलिब्रेटेड भार, मैस होते हैं। प्लेटें जितनी भारी होंगी, उन्हें उठाने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, जिससे ताकत और मांसपेशियों के भार, मैस में वृद्धि होगी। ये उदाहरण प्रदर्शित करते हैं कि भार, मैस और वजन, वेट के बीच अंतर करना हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ बड़े उपक्रमों में भी महत्वपूर्ण है। इन अवधारणाओं को समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए मूलभूत है, चाहे वो आम हो या असाधारण।